हालेलुया। सबको हैप्पी ईस्टर। हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर सुधांशु का सुंदर आराधना में अगुवाई करने के लिए। आइए हम जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें भाई सुधांशु की सेवकाई के लिए, जिससे हम आशीषित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सचमुच में आज एक बड़े आनंद का दिन है। आइए अपने बगल वालों का स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। आज मुझे मालूम है कि आप लोगों को घर जाकर के अपने परिवार वालों के साथ भी मिलना है और ईस्टर सेलिब्रेट भी करना है और आपके प्रोग्राम्स भी होंगे। तो आज हम लोग बहुत लंबा सरमन नहीं करेंगे, लेकिन छोटा संदेश रहेगा। उसके बाद में हम लोग कम्युनियन लेंगे और कम्युनियन के बाद में चाहता हूँ कि पर प्रभु जैसे अगुवाई करता है मैं ले हैंड प्रेयर करूँगा और उसके बाद फिर हम लोग फेलोशिप करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। तो आइए हम सीधे वचन की ओर चले। अगर हम देखेंगे मत्ती 27 अध्याय और उसका 45 पद, मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 45 पद। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हालेलुया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। और ये कोई साधारण अंधेरा नहीं था, ये बहुत घोर अंधेरा था। जैसे कि हर एक ज्योति की किरण वो समाप्त हो गई है, जैसे हर एक आशा वो खत्म हो गई है। और ये अंधेरा सांसारिक रीति से तो तीसरे पहर तक छाया रहा, लेकिन उसके बाद भी एक गहरा अंधेरा लोगों के हृदय में बना रहा। यह अंधेरा इसलिए था क्योंकि वो यीशु जो कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो यीशु कहता था कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं भला चरवाहा हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं याहवे हूं, आई एम द ग्रेट आई एम। मैं जो कि जगत की ज्योति हूं, मैं जो अनंत काल का न्यायी हूं, मैं जो परमेश्वर का मेमना हूं, मैं जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला हूं, मैं जो उद्धार का मार्ग हूं, मैं जो छुटकारा देने वाला हूं, मैं जो मसीहा हूं, मैं जो तुम्हें चंगा करने वाला हूं। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, कोई भी पिता के पास मेरे अलावा नहीं जा सकता है। और चेलों ने जब इन सब बातों को सुना तो उन चेलों का हाल हम सोच सकते हैं, उनकी दुर्दशा, उनकी मन की व्यथा हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो वो अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ दिया, उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया, उनके पास जो कुछ था वो सब छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और 3 साल तक वो यीशु मसीह के साथ नगर नगर घूमकर परमेश्वर के राज्य के उद्धार के सुसमाचार को प्रचार करते रहे और लोगों को वो एनकरेज करते रहे, उत्साहित करते रहे कि मन फिराओ और पछतावा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम पे आ गया है। और ये स्वर्ग का राज्य अब कैसा नजर आ रहा है कि जो यीशु जो मसीहा है, जो उनका गुरु है, जो उनका सबसे करीबी दोस्त है, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, आज वो क्रूस पे लटका हुआ है और उसकी सांसें चलना बंद हो गई और उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये अंधेरा जो संसार में फैला हुआ है, जब कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये अंधेरा ये लोगों के हृदयों में भी घुस गया है। इसने लोगों के हृदयों को भी घेर लिया है। आशा खत्म हो गई है। अब यीशु ही नहीं रहा तो वो सारी बातें जो उसने कही थी उसका क्या होगा? हमने क्यों अपने परिवारों को छोड़ दिया? हम क्यों नगर नगर घूम रहे थे? अब सब मजाक उड़ाएंगे, अब सब कहेंगे यही वो पागल लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे, यही वो दीवाने लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। अब बताओ अब क्या होगा तुम लोगों का?
तुम तो बड़े जोर से चिल्ला कर कह रहे थे और इस बात का प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। कहां है स्वर्ग का राज्य? कई बार हम गुड फ्राइडे मनाते हैं और गुड फ्राइडे के बाद हम ईस्टर मनाते हैं, लेकिन उसके बीच में एक सैटरडे आता है और वो सैटरडे, वो शनिवार जो है, उसके ऊपर हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तक उस शनिवार, उस सैटरडे का महत्व हम नहीं समझेंगे, तब तक हम सचमुच में रेजरेक्शन संडे उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। हम पुनरुत्थान के दिन का महत्व नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गुड फ्राइडे तो चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड फ्राइडे तो इतनी सारी बातें एक साथ हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हृदय तो टूटा हुआ है, लेकिन विलाप करने का समय नहीं है, क्योंकि जो हुआ उसकी गंभीरता अभी तक हृदय में सही प्रकार से ठहरी नहीं है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब सारा शोर खत्म हो जाता है, जब उस क्रूस पर से यीशु को उतार दिया जाता है और जब उस यीशु के शरीर को कब्र में रख दिया जाता है और सैनिक चले जाते हैं और सारे लोग चले जाते हैं और खामोशी छा जाती है, तब अकेले में इंसान बैठता है और सोचता है कि अब बचा क्या। वो सैटरडे जब कुछ नहीं बचा है, वो सैटरडे जब लगता है सारी आशा खत्म हो गई है, वो सैटरडे जब लगता है अब हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बची है, अब हम लड़े भी तो किस बात के लिए लगे, अब हम लड़े भी तो किस बात के लिए लड़े। जब सारे सपने खत्म हो गए, जब दर्शन खत्म हो गया, जब आनंद खत्म हो गया। अब परमेश्वर ने आज की सुबह मुझको वचन दिया है कि आज के दिन जब हम ईस्टर मना रहे हैं, रेजरेक्शन संडे मना रहे हैं, हालेलुया, आपके जीवन का सैटरडे आज खत्म हो जाएगा। आपके जीवन का वो शनिवार खत्म हो जाएगा जब आशा लगती है कि खत्म हो गई, जब दर्शन लगता है खत्म हो गया, जब सपने लगते हैं खत्म हो गए, जब सामर्थ्य लगती है खत्म हो गया और आंसू भी बह बह के रुक बंद हो गए। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा अंधेरा जीवन को घेर लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, यीशु ने कहा था कि मेरे पास वो सामर्थ है कि मैं अपने प्राण को अपनी भेड़ों के लिए देता हूं और उसको वापस लेने की भी सामर्थ मेरे पास है। और तीसरे दिन, हालेलुया, मैं दोबारा से मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट करूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो सैटरडे जब तक है, जब सैटरडे हमारे जीवन में आता है और अगर हम यीशु में बने हुए हैं, हालांकि ऐसा लग रहा है कि कोई आशा नहीं है, अंधकार ने घेरा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह में हर एक सैटरडे के बाद ईस्टर संडे आना निश्चित है, रेजरेक्शन संडे आना निश्चित है, पुनरुत्थान का दिवस आना निश्चित है। हालेलुया। शैतान कोशिश करेगा कि किसी प्रकार से उस कब्र के ऊपर भारी पत्थर को डाल दिया जाए, और शैतान कोशिश करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चेले आकर के यीशु मसीह के शरीर को चुरा के ले जाएं। और वचन हमें बताता है, हालेलुया, मत्ती 27 अध्याय और उसका 62 वर्ष से हम लोग देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 62 क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद फिर जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। हालेलुया। सो शैतान इस बात को लेकर के चिंतित है, और फरीसी और सदूकी वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि यीशु ने कहा था कि तीसरे दिन क्या होगा, मैं जी उठूंगा। और वो जाकर के राजा के पास कहते हैं कि हमें तू सैनिकों को दे, हमें तो कमांडोस को दे कि वो जाकर के उस कब्र की सुरक्षा करे, उसकी पहरेदारी करे, कहीं ऐसा ना हो कि चेले आकर के उसके शरीर को चुरा ले जाएं। 65 पढ़ेंगे, 65।
पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, हालेलुया, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। तुम्हारे पास पहरुए हैं, मैंने तुमको दिए, जाओ अपनी समझ के अनुसार उस कब्र की रखवाली करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। शैतान ने, हालेलुया, अंधकार की सामर्थ में आपकी डेस्टिनी के ऊपर, आपकी आशीषों के ऊपर, आपके छुटकारे के ऊपर एक भारी पत्थर को लुढ़का दिया है। उसको एक कब्र में डाल करके एक भारी पत्थर को लुढ़का दिया है और उसके ऊपर एक मोहर डाल दी है कि इसको कोई नहीं खोल सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा उसने दुष्टात्माओं को लगा दिया है कि कोई भी, हालेलुया, उस कब्र के पत्थर को लुढ़का ना सके जिसके अंदर आपका दर्शन छुपा हुआ है, जिसके अंदर आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी छुपी हुई है, जिसके अंदर आपकी आशीषें छुपी हुई हैं, जिसके अंदर आपके सपने छुपे हुए हैं, जिसके अंदर आपकी भरपूरी छुपी हुई है। शैतान ने ना सिर्फ पत्थर डाल दिया परंतु उसके ऊपर मुहर लगा दी और पहरुओं को भी ठहरा दिया। इतना सब कुछ कर दिया। और फिर हमें लगता है कि अब मुझे सपने नहीं देखना चाहिए, अब मुझे कोशिश नहीं करना चाहिए, मेरा बिजनेस कभी सफल नहीं होगा, मेरा परिवार कभी उन्नति नहीं करेगा, शायद उस घर को बनता हुआ मैं नहीं देखूंगा, शायद मैं अपने करियर में कभी प्रमोशन को नहीं देखूंगा। और हमारे दर्शन धीरे धीरे करके उस कब्र में घुटते जाते हैं, उसका दम घुटता जाता है और वो मरते जाते हैं और मरते जाते हैं। और हम सोचते हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ से मेरे सपने नहीं निकल सकते, यहाँ से मेरा दर्शन नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके ऊपर भारी पत्थर है, क्योंकि उसके ऊपर मुहर लगी हुई है कि कोई भी उसको छुए नहीं, और उसके सामने पहरुए लगे हुए हैं। हम हिम्मत हारने लगते हैं। हो सकता है आज जब आप बैठे हैं यहाँ पर, आप एक भारी मन के साथ में आप ईस्टर संडे का सरमन सुनने के लिए आए। आपको लगा कि आज हम जाएंगे, बस संडे का सरमन सुनेंगे और सबसे मिलेंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। इतने सालों से ईस्टर मनाते आए हैं, आज भी उसी प्रकार से ईस्टर मनाएंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आज यहाँ पर आपको लेकर के आया है तो आज आप अपने छुटकारे को पाने के लिए आए हैं। ये बाकी ईस्टर्स की तरह नहीं है, ये आपके लिए छुटकारे का ईस्टर है। हालेलुया। ये आपके लिए पुनरुत्थान दिवस, आपके जीवन में पुनरुत्थान लाने के लिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, हालेलुया, कि वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ, हालेलुया, रोमियो 8 अध्याय उसका 11 पद, वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक विश्वासी के जीवन में कार्य कर रही है। पढ़े। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो कौन सा आत्मा हमें बसा हुआ है? हालेलुया, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो आपके अंदर बसा हुआ है। आगे क्या लिखा है? तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हालेलुया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो भी तुम्हारी मरणहार देहों को अपनी आत्मा की सामर्थ से दोबारा जिलाएगा। द सेम रेजरेक्शन पावर, वही पुनरुत्थान की सामर्थ जो मसीह में कार्य की, वही पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर बसी हुई है। हालेलुया। कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है? अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रही है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ कैसी अद्भुत है। वचन हमें बताता है, हालेलुया, कि वो उस कब्र के ऊपर एक भारी भारी पत्थर था, उसके ऊपर मुहर लगी हुई थी और उसके सामने पहरुए थे। लेकिन फिर भी 28 अध्याय उसका पहला पद से पढ़े। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया। मरियम, तुम क्यों कब्र की ओर जा रही हो?
मरियम मगदलिनी, तुम क्यों कब्र की ओर जा रही हो? क्योंकि तुम अगर उस कब्र के पास पहुंच भी जाओगे तो तुमको उस कब्र को खोलने नहीं दिया जाएगा। क्या तुमको मालूम नहीं है कि उसके ऊपर मुहर लगी हुई है, कि सरकार ने मुहर लगा दी है कि इस कब्र को खोलना मना है। आपको पता है मुहर क्या होता है? सील। जो भी उस गवर्नमेंट की सील को तोड़ेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा की जाएगी, उसके ऊपर हालेलुया अदालत में कोर्ट केस चलाया जाएगा। मरियम, तुम क्यों जा रही हो उस कब्र के पास में? क्या तुमको नहीं पता कि उसके ऊपर मुहर लगी हुई है? शहर में सब लोग बात कर रहे हैं कि उस कब्र के ऊपर मुहर लगी हुई है। तुम क्यों जा रही हो? वहां पर सैनिक मौजूद है जो तुम्हें उस कब्र के नजदीक भी नहीं जाने देंगे। उनको ड्यूटी दी गई है कि कोई भी उस कब्र के नजदीक तक नहीं जाए। उस कब्र के पत्थर को लुढ़काने की कोशिश करना तो दूर की बात है। फिर भी मरियम तुम क्यों जा रही है? फिर भी मरियम मगदलिनी तो क्यों जा रही है? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा कार्य करते हैं जो हर एक निराशा के विपरीत आशा रखते हैं। चाहे वो निराशा सब तरफ नजर आ रही हो, चाहे लोग बोल रहे हो कि नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि यीशु मसीह में सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां सब लोग हाथ खड़े कर देते, बोलते नहीं होगा, हम विश्वासी लोग बोलते हैं कि वो यहूदा का शेर जो हमारे अंदर है, हालेलुया, वो उससे जो कि संसार में है ज्यादा सामर्थी है और यीशु मसीह की सामर्थ से होगा। और मरियम मगदलिनी और मरियम वो जा रहे हैं, उनको पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बस जा रहे हैं। कई बार समझ में नहीं आता क्या करें, एक कदम आगे बढ़ाओ। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? प्रार्थना करना मत छोड़ो, प्रभु को पुकारना मत छोड़ो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, कदम बढ़ाते जाओ। कब्र पे पत्थर है, कदम आगे बढ़ाते जाओ। सैनिक मौजूद है, कदम आगे बढ़ाते जाओ। मुहर लगी हुई है, कदम आगे बढ़ाते जाओ। क्योंकि जैसे तुम कब्र के पास पहुंचोगे, एक भूडोल वहां पर होगा। एक भूडोल वहां पर होगा। वचन हमें क्या बताता है? और देखो, हालेलुया, हालेलुया, शता खारा लबसत खेरले जितको। वो भूडोल इंतजार कर रहा है कि कब मरियम और मरियम मगदलिनी उस कब्र के पास पहुंचेंगे। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रभु की सामर्थ आपका इंतजार कर रही है, हालेलुया, कि कब आप कब्र के पास पहुंचेंगे। आप कदम ही नहीं बढ़ा रहे, इसलिए भूडोल नहीं आ रहा है। आप कदम बढ़ाएंगे तो भूडोल आ जाएगा। आशा के, निराशा के विपरीत आशा रखो। कितनों को समझ में आया? पहले ही हम अपने जहन में हार जाते, अपने विचारों में हार जाते, पहले ही हम गिव अप कर देते, पहले ही हम बोल देते कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, यीशु मसीह मर गए, लाश कब्र में डाल दी गई है, तीसरा दिन हो रहा है। लेकिन कोई है जो सुबह उठा और बोला चाहे कुछ भी हो हम कब्र तक जाएंगे, हम जाएंगे। उसने कहा था तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, हम देख के आएंगे, हम देख के आएंगे। उसने बोला था, उसने बोला था। हालेलुया। और जैसे वो कब्र के पास पहुंचे, एक बड़ा भूकंप हुआ। दूसरा पद हम देखें। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र बाली के समान उज्जवल था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन हमें बताता है कि जैसे वो कब्र के पास पहुंचे, एक बड़ा भूकंप हुआ, परमेश्वर की सामर्थ वहां पे प्रकट हुई। आज आपके जीवन में एक बड़ा भूकंप होने वाला है। कितने लोग तैयार हैं एक परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने के लिए, उस बड़े भूकंप को देखने के लिए जो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को आपके पक्ष में पलट देगा। हालेलुया। जो आपके बिजनेस की परिस्थिति को आपके पक्ष में पलट देगा, जो आपके घर में उस एडिक्शन को तोड़ देगा। हालेलुया। जो आपके घर में परिस्थितियों को बदल
देगा, आपके जीवन में परिस्थितियों को बदल देगा। जो तैयार है उस भूकंप को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, वो परमेश्वर की अपनी पूरी सामर्थ से तारीफ करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। आपकी स्तुति छोटी नहीं होनी चाहिए, आपकी स्तुति बड़ी होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उस भूकंप को लाने वाला परमेश्वर है। एक बड़ा भूकंप हुआ और एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उसने उस भारी पत्थर को लुढ़का दिया। और जैसे ही वो स्वर्ग, ये सारी बातें एक साथ हो रही हैं, जैसे वो भूडोल हुआ, वो पत्थर लुढ़क गया और जो पहरुए थे, जो राजा के खास कमांडो लोग थे, वो परमेश्वर की सामर्थ जैसी प्रकट हुई, वो सब गिर गए। आपने लोगों को परमेश्वर की सामर्थ में गिरते हुए देखा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं वचन में कहां लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ में लोग गिर जाते हैं। वो कोई दुबले पतले लोग नहीं थे, वो मजबूत लोग थे, वो डेली जिम जाने वाले लोग थे। हालेलुया। वो भारी तलवारों को और बर्छों को और ढाल को लेकर के चलने वाले लोग थे। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, पहरुए गिर गए और गिरने के बाद वो थर थर कांपने लगे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि शैतान ने आपके जीवन के दर्शन के सामने किन लोगों को खड़ा किया है, कौन से लोग आपके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कौन से लोग आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आपका और आपका परिवार कभी भी प्रभाव के स्थान में नहीं पहुंचने पाए। क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी, हालेलुया, वो सामर्थ ना सिर्फ उस पत्थर को लुढ़का देगी, परंतु उन सभी लोगों को जो कि आपका रास्ता रोकने का प्रयास करती है, उनको धाराशायी कर देंगे। हालेलुया। वो इधर उधर गिरे पड़े होंगे और परमेश्वर की सामर्थ जो आपके ऊपर आएगी, उसके भय से थर थर कांप रहे होंगे। वो खुद में बोलेंगे, हमें इन लोगों के सामने नहीं खड़ा होना है, इनके आगे आगे परमेश्वर चलता है। Come on, somebody is going to see the power of God this week. इस सप्ताह आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन से परमेश्वर भारी पत्थरों को हटा देगा। आपकी नियति, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी वो रिलीज हो जाएगी। I feel the anointing of the Holy Spirit. You are blessed today that you are here. आप लोग आशीषित हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं। आप लोग आशीषित हैं। जिन लोगों ने मिस कर दिया इस सर्विस को, उन लोगों को पता भी नहीं उन लोगों ने क्या मिस कर दिया है। हालेलुया। This is a special blessing which will be released on the people who are here. ये खास आशीष है, ये उन लोगों के लिए होगी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आने वाले सप्ताह में गवाहियों की लाइन लगेगी। Praise the Lord. Hallelujah. उस स्वर्गदूत ने पत्थर को लुढ़का दिया और स्वर्गदूत इतना आनंदित है। आपको पता है, जब आप पिकनिक में जाते हैं और आप आनंद से भरे हुए होते हैं और गाने बज रहे होते हैं, तो हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम इतने खुश होते हैं, कहीं पर भी दीवार के ऊपर कूद के बैठ गए, चट्टान के ऊपर कूद के बैठ गए, पानी में पैर डाल के कूद के बैठ गए। और स्वर्गदूत जब आया, वो इतना आनंदित था, उसने पत्थर को लुढ़का दिया और फिर आनंद के साथ कूद करके वो पत्थर के ऊपर बैठ गया। स्वर्ग भी आनंद मना रहा है, स्वर्ग भी आनंद मना रहा है। तो हमें कितना और आनंद मनाना चाहिए। स्वर्ग आनंदित है। Praise the Lord. और हालेलुया। वचन बताता है उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहले हुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, पढ़े 5 पद। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। और स्वर्गदूत कहता है, पढ़ते जाए क्या लिखा आगे। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हाँ। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। और वह तुमसे पहले कहाँ जाता है?
बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही। स्वर्गदूत बड़े आनंद के साथ पत्थर पर बैठ गया और स्वर्गदूत को बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया। आज हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमें आज बहुत मजा करने का दिन है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, उसने मृत्यु को हरा दिया, अंधकार और उसकी सामर्थ का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। हमें आनंद मनाने का दिन है। उसने जो कुछ कहा था वो सारी बातें सत्य है। उसने जो कुछ कहा था वो सारी बातें सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको दाऊद और गोलियत की कहानी याद होगी तो पलिश्तियों की सेना वहां पर खड़ी हुई थी और इजराइल की सेना खड़ी थी, लेकिन दोनों सेना आपस में लड़ नहीं रहे थे। उन्होंने अपने अपने योद्धाओं को भेजा, अपने अपने चैंपियंस को भेजा। तो पलिश्तियों ने गोलियत को भेजा और केवल एक अकेला गोलियत अपने टहलुए के साथ में आया लड़ाई करने के लिए, और वो इंतजार कर रहा था कि इजराइल का चैंपियन, इजराइल का महान योद्धा वो सामने आए। कोई नहीं जा रहा था। तब गोलियत बढ़ा, तब दाऊद गया। हालेलुया। और दाऊद ने गोलियत को जब हरा दिया तो उसका फल क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ कि इजराइल की सेना को लड़े बिना पूरी पलिश्ती सेना के ऊपर विजय हासिल हो गई। मतलब जब एक चैंपियन जीतता है तो उस चैंपियन के खेमे में जितने लोग होते हैं वो सब अपने शत्रुओं के ऊपर जीत जाते हैं। Praise the Lord। और हमारा चैंपियन यीशु मसीह है। हमारा चैंपियन यीशु मसीह है। और हमारे चैंपियन यीशु मसीह ने जब मृत्यु के ऊपर जीत हासिल की, जब पाप के ऊपर जीत हासिल की, जब श्राप के ऊपर जय हासिल की, जब अंधकार के ऊपर जय हासिल की, जब शत्रु और उसकी सेनाओं के ऊपर जय हासिल की, तो यीशु मसीह के जीतने के कारण हम सब यीशु मसीह में जयवंत से बढ़ के हैं। तो ये केवल यीशु की जीत नहीं है, परंतु हम सब की जीत है और हम जीते हुए हैं। अपने बगल वाले को बोले, आप जीते हुए हैं। आज जब हम यहां बैठे हुए हैं, हम जीते हुए। लड़ाई होगी अभी आने वाले समय में, कई आत्मिक युद्धों को हम देखेंगे, लेकिन हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सेटिंग पहले से हो चुकी है। हमारी सेटिंग पहले से हो चुकी है, हम पहले से जीत चुके हैं। हालेलुया। मेरे स्कूल में एक टीचर थी और वो हिंदी पढ़ाती थी, और जो हिंदी टीचर थी वो हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव भी थी, हमारे रिश्ते में भी आती थी। और उन हिंदी टीचर से सब लोग डरते थे, क्योंकि बहुत मार्क्स काटती थी। लोगों को 100 में से 45 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। जो बहुत अच्छा किया वो 55-60 ले आएगा। और जब मेरा आता था, हालेलुया, तो सब लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे। मेरे मार्क्स आते थे 90, 92, 95। हालेलुया। क्यों? पहले से सेटिंग कर रखी थी। Praise the Lord। इसलिए जब आप, हालेलुया, इस दुनिया के तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे, आपके साथ में संसार के भी लोग होंगे, लेकिन आपके पास में एक अनफेयर एडवांटेज है। आपके पास में एक ऐसा, हालेलुया, एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि आप पहले से जीते हुए हैं। आपकी सेटिंग पहले से की हुई है। आपका रिजल्ट हमेशा बेहतर आएगा। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं उन लोग अपने जीवन में अद्भुत गति से आशीषों को देखेंगे। Praise the Lord। जब एक चैंपियन जीतता है उसकी पूरी सेना जीत जाती है। यीशु जो हमारा चैंपियन है वो हमारे लिए जीत गया और हम भी जीत गए। लेकिन यहां पर यह बात मुझे अचंभे से भर देती है कि स्वर्गदूत वहां पे बैठा, पहली बात बोलता है क्या? मत डरो। यीशु मसीह जब इस संसार में पैदा होने वाले थे और स्वर्गदूतों ने चरवाहों से बातचीत की, हालेलुया, तो उन्होंने क्या कहा? मत डरो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार क्या कहा? मत डरो। आज आप अपने भविष्य को लेकर के डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, 5 साल के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, 10 साल के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे बच्चों का देखभाल मैं कैसे करूंगा, हालेलुया,
मेरे घर की देखभाल मैं कैसे करूंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, मैं उनको कैसे निभाऊंगा, क्या होगा। और कई बार हम भविष्य को लेकर के, अनिश्चितताओं को लेकर के हम डरते हैं। आज हालेलुया, स्वर्गदूत एक बार फिर से कह रहा है, मत डरो। यीशु मसीह ने बार बार कहा, मत डरो, केवल विश्वास रखो। अगर तुम केवल विश्वास रखोगे, डरोगे नहीं, तो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे। मत डरो, क्योंकि वो जी उठा है। कब्र खाली है और वो जी उठा है। हालेलुया। स्वर्गदूत कहता है, मत डरो, वो मरा हुआ नहीं है, आशा खत्म नहीं हुई, तुम्हारे सपने अभी भी उसमें सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य उसके छिदे हुए हाथों में सुरक्षित है। मत डरो, तुम्हारा ख्याल रखने वाला जीवित है। और स्वर्गदूत कहता है, तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तुम यीशु को उस क्रूस पे जिसको चढ़ाया गया था ढूंढती हो, लेकिन क्रूस खाली है। तुम यीशु को कब्र में मिलने के लिए आए हो, लेकिन कब्र खाली है। तो यीशु कहां है? यीशु तुमसे आगे गलील की ओर निकल चुका है अपने चेलों से मुलाकात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप वचनों को फॉलो कर रहे हैं तो आप जरा सोचे, कब्र का पत्थर तो तब हटाया गया जब स्वर्गदूत आया, लेकिन यीशु उससे पहले ही वहां से जा चुके हैं। तो यीशु वहां से निकल के कैसे गए? कितने लोग तैयार है प्रकाशन के लिए? ना उस मुहर में, ना पहरुओं में, ना उस चट्टान में वो सामर्थ थी कि यीशु मसीह को रोक भी सकते। हालेलुया। उस पत्थर के हटाए बिना यीशु मसीह वहां से निकल गए, उस मुहर के तोड़े बिना यीशु मसीह वहां से निकल गए, उन पहरुओं को पता भी नहीं चला और यीशु मसीह वहां से निकल गए। हालेलुया। ऐसी कोई भी सामर्थ नहीं है जो यीशु मसीह को रोक के रख सकती है। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहेंगे, हालेलुया, कोई भी परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट होने से रोक नहीं सकता। चाहे कितना भी जादू टोना आपके विरुद्ध क्यों ना किया गया हो, चाहे कितने भी लोग आपके विरुद्ध में क्यों ना खड़े हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियों ने आपको क्यों ना घेरा हो, उनको पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में छुटकारा हो जाएगा। केवल उस कब्र में क्या पड़ा है? एक कपड़ा। हालेलुया। एक कपड़ा पड़ा है। वो कपड़ा आज भी मौजूद है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संसारिक और भौतिक चिन्ह आज भी मौजूद है। वो कपड़ा जिसमें यीशु मसीह के शरीर को लपेटा गया था, उसको श्राउड ऑफ टूरिन कहा जाता है। वो आज भी इस संसार के म्यूजियम्स में रखा हुआ है और वचन में बताता है कि जब पुनरुत्थान हुई तो ऐसी ऊर्जा वहां से निकली कि यीशु मसीह के शरीर के का छाप उस कपड़े में वो प्रिंट हो गया। आपने एक्सरे को देखा होगा, जब एक्सरे किया जाता है तो बड़ी तेज ऊर्जा निकलती है और वो हमारे शरीर के अंदर हमारी हड्डियों को और जो कुछ है उसको कैप्चर कर लेती है। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो कपड़ा जिसमें यीशु मसीह को लपेटा गया था, उसमें यीशु मसीह के चेहरे का, उनके शरीर का छाप आ गया। और साइंटिस्ट आज तक वो इस बात को लेके अचंभा करते हैं कि ये जो छाप इस कपड़े के ऊपर आया है, ये किसी भी मनुष्य की तकनीक से नहीं आया है, ये अलौकिक तकनीक से आया है। तो यीशु जी उठे। हालेलुया। उसका भौतिक प्रमाण मौजूद है। कैसे हमें पता यीशु जी उठे? क्योंकि यीशु मसीह चेलों से मिलने गए और आप सोच रहे होंगे कि चट्टान से यीशु मसीह कैसे निकल गए। मैंने आपको बताया था कि सारे चेले एक साथ मिल करके बातें कर रहे थे इन सब चीजों के विषय में, और दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, दीवारों से घिरे हुए थे, वे छुप कर बातें कर रहे थे। तभी यीशु मसीह दीवारों के आर पार उनके बीच में आते हैं। हालेलुया। When you will have glorious bodies, आपको पता है जब आप फोन लेते हैं और उसके बाद में नया मॉडल आता है, फिर आप नया मॉडल लेते हैं। पहले आप 8 मेगापिक्सल कैमरा यूज कर रहे थे, अब 60 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल दूरबीन वाला कैमरा,
हालेलुया। पहले फोन में केवल मैसेज चलता था, अब यूट्यूब चलता है, अब ये चलता है। आवाज अच्छी हो गई, कलर्स अच्छे हो गए, आपने अपग्रेड किया। अपग्रेड हमेशा अच्छा होता है। हालेलुया। आपने अपग्रेड किया। आपको पता है परमेश्वर जब हमारे शरीरों को रेजरेक्ट करेंगे, जब पुनरुत्थान होएगा, तो हमारा शरीर भी अपग्रेड हो जाएगा। ये महिमा का शरीर होगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें कुछ खास बातें होंगी। जैसे यीशु मसीह दीवारों के आर पार चले जाते, वैसे हम भी चीजों के आर पार जा सकेंगे। कोई भी बात हमें रोक नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने इस बात को पहले भी बताया, फिर बताता हूं कि यीशु मसीह ने चेलों को जाकर के बोला कि खाने में क्या है। लोग चेलों ने बोला कि मछली। अब अगर ऐसा शरीर है जो हवा से बना हुआ है, जो दीवारों के आर पार चला जाता है, तो उसमें तो अगर मैं खाना डालूंगा तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब खाया तो वो कहीं नहीं गया। हालेलुया। वो टिका रहा। मतलब ये ऐसा शरीर है जो उन्नत तकनीक से बना हुआ है, अपग्रेड हो गया है, महिमा का शरीर है। हालेलुया। उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, उसमें कोई दर्द नहीं होगा। हालेलुया। आपके पास असीमित ऊर्जा होगी कि जो आप करना चाहते हो आप कर सके। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो जोना फॉल जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में जोड़ों में दर्द समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन जब वो शरीर आपको मिलेगा, आप हिमालय पे चढ़ जाएंगे दौड़ते दौड़ते, और दौड़ते दौड़ते उतर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि हमारी आंखों से वो हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। अट्ठाईस का 7 पद पढ़े। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसके दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएं। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे यहाँ देखेंगे। वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत ने उनको कहा, मत डरो। वे भागकर यीशु से मिलने गई, और यीशु जब उनसे मिला तो पहली बात क्या कहा? शालोम, जिसको हम सलाम कहते हैं। शालोम, तुम्हें शांति मिले। आज की सुबह जब आप यहां बैठे हुए हैं, इस बात को जानते हुए कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु जीवित है और वो सिंहासन पर मौजूद है, सारी बातें उसके अधिकार में है, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न कर रही है। उसके पास आपके लिए योजना है, और वो योजना आपके भले के लिए और आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। आप जीवितों के जमीन पर उसकी भलाई को देखेंगे, और हालेलुया, वो आपको अपनी करुणा और भलाई से तृप्त करेगा। इन बातों को जानते हुए आपको शांति मिलने पाए। स्वर्ग में सिंहासन खाली नहीं है, हमारा राजा वहां मौजूद है, और वो राजा हमसे प्रेम करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो बातें उसने कही। अगर यीशु उस कब्र में से बाहर नहीं आता, अगर वो दोबारा जीवित नहीं होता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे महान लोग इस संसार में आए, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन वो फिलॉसफी बन के रह गई, क्योंकि वो सब अंत में मर गए। और अगर यीशु जीवित नहीं होते तो यीशु की बातें भी शायद फिलॉसफी बन के रह जाती, लेकिन वो फिलॉसफी नहीं है, वो सच्चाई है, वो ट्रुथ है, वो सत्य है। हालेलुया। जो अनंत काल के लिए स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि यीशु जीवित है। जो कुछ उसने कहा वो सच है। Praise the Lord. आइए सब अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। लीडर्स कम्युनियन के लिए तैयारी करेंगे।
पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय इस प्रकार से कहता है, Where O death is your victory? मृत्यु तुम्हारी जय कहां गई? मृत्यु तुम्हारा डंक कहां गया? क्योंकि मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप की सामर्थ व्यवस्था है, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशु मसीह ने इन सारी बातों के ऊपर हमारे लिए जय हासिल कर ली है। यूहन्ना 16 अध्याय 22 पद इस प्रकार से बताता है, Now is your time of grief, but I will see you again. यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अभी विलाप करते हो, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम आनंद मनाओगे और कोई भी तुम्हारा आनंद तुमसे चुराने नहीं पाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, परंतु जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम यीशु के नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करें उस क्रूस के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने मृत्यु पर हमारे लिए विजय हासिल की है और पिता परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया है जो सब नामों से ऊंचा है। पिता परमेश्वर ने उनको वो स्थान दिया है जो हर एक सिंहासन से ऊंचा है और मसीह यीशु में हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं।